के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का। और मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नए भजन का टाइटल है राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। अब आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं किसी को धक्का पहुंचाना चाहती हूँ। किसी को मिर्ची लगे या धक्का लगे मुझसे क्या लेना देना। लेकिन जो सत्य है तो सत्य को गाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं बिल्कुल गाऊंगी और इसलिए नहीं गाऊंगी कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, नाम चाहिए। नाम तो मुझे मां जगदम्बा ने 2005 में दे दिया। इतना दिया कि समेट नहीं पा रही हूँ। सच में देखिए आप कितनी बड़ी कृपा है 2005 से अब तक। नाम आम की भूख नहीं है अपन को, पैसे की भी भूख नहीं है, क्योंकि जितना भजन कीर्तन में मिल जाएगा उससे ज्यादा हम चाट फुल्की का ठेला लगा के कमा सकते हैं। बात वो नहीं है। बात लेकिन ये है कि मैं उस दिन को नहीं भूली हूं जब हमारे 5000 साधु संतों पे गोलियां चलाई गई थी। मैं उस वक्त को भी नहीं भूली जिस समय अयोध्या राम मंदिर में हमारे हजारों हिंदू सनातनी कार सेवकों की और हमारे हिंदू भाइयों की बलि चढ़ी थी। मैं नहीं भूल सकती। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका वर्णन कर ही देना चाहिए, क्योंकि जो मुझे सुनने वाले छोटे छोटे बच्चे भी भजन सुनते हैं। सर मैं जब से गा रही हूँ 2005 से, तब से जब बच्चे जन्मे थे 6-6 महीने के, वो तब मेरे भजन सुनते थे। अब वो मेरे बराबर हो गए, अभी भी मेरे भजन सुनते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है और माँ जगदम्बा की असीम कृपा यह है कि जो अब पैदा भी जो बच्चे हो रहे हैं वो भी मेरे भजन अभी सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए हमको नाम काम की भूख नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझे सुनते हैं, जितने लोग मेरे भजन सुनते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, उन तक वो मेरे भजन और वो लेखनी मेरी पहुंचे। वो भजन के माध्यम से मैंने सत्य डालना चाहा है। उस भजन को जरूर सुनिएगा आप। मेरे YouTube चैनल में अभी खोल कर देख लीजिए, राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। बहुत पसंद आएगा आपको। और इस रामनवमी में बजना ही चाहिए। बजा बजा के खूब नाचना, खूब रील बनाना। हम चाहते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम गरजें। उसके बाद किसी ने नहीं देखा। ठीक है, अभी टाइम और रहा था तो जरूर सुनाती वो भजन। इसलिए मैं बोल के जा रही हूँ कि राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। सुनना जरूर अभी। लेकिन उसके पहले एक बात जाते जाते और, जब मैं छोटी थी उस समय रंगीन टीवियां हुआ नहीं करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती है। उस समय मैंने देखा था वो अयोध्या वाला, अयोध्या मंदिर का कांड। उस समय जब देखा, पूरा मैटर तो भूल गई, बचपना था उस समय, भर ध्यान था कि युद्ध हुआ था, जंग हुई थी। लेकिन उसके बाद जब भी हमने राम जी को देखा सिर्फ तंबू में देखा। जब भी देखा सिर्फ तंबू में देखा। आपके यहाँ तंबू बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ राम भक्तों की हुंकार है। और रही बात मोदी जी और योगी जी की, तो उनकी अपन जबरी वाली फैन है। लेकिन उससे भी बड़ी सरकार जो है वो मेरी महाकाली, महाकाल की सरकार है, मेरे श्री रामचंद्र जी की सरकार है, जो कभी गिरेगी नहीं। मैं बात धर्म की कर रही हूँ, आप इधर मत जाओ। ये राजनीति भी नहीं है, ये धार्मिक मंच है। अभी जब हमने देखा श्री रामचंद्र जी को तो तंबू में ही देखा। आपके यहाँ तंबू बोला जाता है, हमारे यहाँ डेरा बोला जाता है। हमारे उधर एमपी की तरफ डेरा बोला जाता है। मैंने फिर से देखा, भगवा रंग भजन हिट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से जान लूं कि अयोध्या वाला वो मैटर क्या था। मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, मैंने फिर से यूट्यूब खोला, फिर से जानने की इच्छा की कि आखिर हुआ क्या था। फिर पूरा जाना वीडियो देखा, अयोध्या मंदिर में ये फलाना हुआ, इतने कार सेवक बलि चढ़ गए, इतने लोग बलिदान दिए।
सब कुछ देखा। उसके बाद पता नहीं अंदर से मुझे मन में हुआ इच्छा जागृत भगवा रंग के बाद कि ये अब मैं भजन लिख ही डालूं नया। तो आपने मेरा भजन वो सुना भी होगा। जो भजन में लिखने पे विवश हो गई वो भजन आपने YouTube में सुना होगा, ये राम लला का डेरा है। आप इस पे रामनवमी में नाचते होंगे, सुने कि नहीं सुने भजन? इसलिए और अगर अभी चाहते हो कि मैं जो अपनी जो बात बोलना चाहती हूँ वो सब तक पहुंच जाए तो निकालो अपने अपने मोबाइल और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। निकालो मोबाइल, निकालो निकालो, बिंदास निकालो। वीडियो वायरल ही होना चाहिए। जब तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे नहीं तो सामने वाले की दुम सीधी होगी नहीं। इसलिए बात पहुंचाना जरूरी है। निकालो मोबाइल। यदि वाकई में सच्चे सनातनी हो और वाकई में वो जो हमारे भाई खत्म हुए हैं कार सेवा करते करते अयोध्या में, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो शायरी को वायरल कर देना, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी को याद करके। बोलू मैंने क्या लिखा था? बोलू, हमारे भारत में अनेकों मुगल शासक आए, मुगल साम्राज्य आया, मंदिर ध्वस्त किया, देवालय शिवालय ना जाने कितने कितने ध्वस्त कर दिए। और सिर्फ हिंदू समाज को धर्म नहीं, हिंदू धर्म को बस क्षति नहीं पहुंचाई और भी अनेकों लोगों को क्षति पहुंचाई। लेकिन वास्तविकता यही है कि हिंदू देवालय शिवालय मंदिर तोड़े जा सकते हैं लेकिन उनका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए मैं ये शायरी लिखने पर विवश हो गई और अब जो मैंने शायरी लिखी उसको जरूर वायरल करना। बोलो के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का। और मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री